नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुदर्शन धर्म चैनल पे और मैं हूँ आपके साथ सोनम गुरु। आज जैसे कि आप सभी को पता होगा कि राम नवमी है और राम नवमी जो आज के दिन यानी आज अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का जो सूर्य तिलक हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है। और इसी अवसर पर आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है विवेकानंद दीक्षित जी, ये राष्ट्रीय निर्माण संयोजक है, और हमारे साथ जानकी जी है, ये हिंदुत्व का चेहरा है और सबसे खास बात ये है कि ये राम जी के ससुराल से है। तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे सुदर्शन धर्म चैनल पर। सर, जैसे कि पता होगा आपको कि आज रामनवमी के अवसर पर राम जी का सूर्य तिलक हुआ है, लेकिन सबसे खास बात जो ये है 22 जनवरी, जिसका लगभग पूरे देश पूरे विदेश में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब रामलला जो है अपने मंदिर में विराजेंगे। जब उसका विराजमान हुआ, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, 500 वर्ष का संघर्ष आसान बात नहीं है। आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को, कि जो हमारे साथ जो मेहमान आए हैं इनका 500 वर्ष जो संघर्ष था उसमें भूमिका रही है, क्या रही है, आज हम उनसे बात करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी, पहले तो मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी कि आज रामनवमी के अवसर पर रामनवमी के अवसर पर सभी सनातन धर्म को मानने वाले राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि आज की रामनवमी कुछ विशेष है। यह 500 वर्षों का जो संघर्ष का इतिहास रहा है, भगवान राम आज अपने 22 जनवरी को अपने धाम में पधारे और पहला यह उनका जन्म अपने घर में हो रहा है। हम बाकी लोगों को घर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु वही घर से, उनको ही घर नहीं मिल पा रहा था। एक लंबे संघर्ष के बाद 50 से ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिया। यहाँ तक कि कई गांव वहाँ थे आसपास जहाँ के लोगों ने पगड़ी और जूते पहनना छोड़ दिया था कि जब तक भगवान राम अपने घर पे नहीं पहुँचेंगे तब तक हम नहीं पहनेंगे, नंगे पैर रहते थे। ऐसे कितने लोगों की तपस्याएं, कितने लोगों का संघर्ष इंतजार कर रहा था। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद हम जानते हैं कि रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं। तो निश्चित रूप से पूरा देश ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उनके इस घटना से अपने को आनंदित महसूस कर रहा है। और इस आनंद के अवसर पर पूरे देशवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जी। और इस वक्त हमारे साथ जानकी जी भी है। जानकी जी, आप तो खुद राम जी के ससुराल से है, कैसा लग रहा है कि आज रामनवमी के अवसर पर राम जी का जो तिलक है वो सूर्य ने किया है? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। कहते हैं सारे भूमि रघुनाथ की, तो इसी रघुनाथ के भूमि पर हमको आंदोलन करना पड़ा, 500 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी हमें अपने भगवान आराध्य के गृह के लिए। तो ये तो सबसे बड़ी लज्जा और शर्मनाक विषय है। अहिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ी दुखद विषय है। अयोध्या कूच हम लोग किए थे। हमें ये मतलब नहीं था जो कौन किस पार्टी ने किया, बस ये था जो अयोध्या कूच है मंदिर के लिए। तो अयोध्या कूच एक बार था मंदिर के लिए, वहाँ भी मैं गई थी। और सारे मीडिया वाले को पता है, राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी हुआ था, उसमें भी मैं घेराव की थी। मुझे जब जेल में थाने में लेके जा रहा था तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे इस बात के लिए। कहते हैं रामायण में बाबा तुलसी लेके हैं, जब मोहे न बांधई कछुला जा, निजे चहयों करे प्रभु करे काजा, सीताराम। पुलिस का डंडा भी उस समय पड़ी थी, तो खुशी हो रही थी। जब मुझे कोई शर्म नहीं है, हम अपने भगवान आराध्य भगवान राम का जो नभचर जलचर थलचर के चराचर, इस चराचर के जो ईश्वर हैं, सबके प्राण सबके प्रेरणा भगवान राम, उनके लिए अगर लठ भी पड़ी तो कोई बात नहीं। आज 22 जनवरी को हम लोग अयोध्या में ही थे। श्रीलंका से हम लोग प्रदोष चौहान के जी के साथ चरण पादुका लेके भगवान का श्रीलंका से अयोध्या आए थे। तो उस दिन हम लोग प्रत्यक्ष गवाह भी थे। तो बड़ी बहुत खुशी की बात है।
भगवान राम नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, सीताराम प्रभु सीताराम। जितना दिन प्रतीक्षा हम लोग किए हैं, ये समझिए शर्म की बात है हमारे लिए कि अपने आराध्य के लिए हम लोग इतना प्रतीक्षा किए और प्रूफ मांगा गया हमसे। ये भी कितने बड़े, जो हम उनके मानस पुत्र हैं, जहां प्रूफ माना गया वो भी कहीं ना कहीं मेरे आराध्य भगवान राम की ही भूमि है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां प्रूफ मांगा गया। ये बहुत शर्मनाक विषय है, लेकिन आज बहुत खुशी है कि भगवान राम अपने गृह में हैं और आज उनका प्रकटोत्सव हम मना रहे हैं। अभी जैसे कि आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट की बात बताई और आपने कहा कि पुलिस वाले लेकर गए थे। मैं जानना चाहती हूँ कि वो इंसिडेंट क्या था। आप हमारे दर्शकों को खुलकर बताइए कि वो दिन क्या था और ये कब की बात है। देखिए, तारीख पे तारीख आ रही थी, तो एक बार हम लोग साथ गए। हम लोग जब तारीख बढ़ने वाली थी तो एहसास हम लोग को हो गया था कि आज फैसला है, तो चल कर देखते हैं कि क्या फैसला आ रही है। तो दीपक सिंह भैया, चंदन, मैं, विनोद, मैंने साथ हम गए थे वहाँ। तो साथ में उस दिन डेट टल गई, 10 फरवरी की हो गई। तो हम लोग को वहाँ से पुलिस आकर बैठा दी, 2-4 घंटा डिटेन कर दी थी। 10 फरवरी को हम लोग एक आह्वान किए थे, जो राम लला के वास्ते कर खाली अब रास्ते। तो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत नाराज़गी थी हम लोगों को। तो हम लोग जब गए वहाँ, 1300-1400 गए थे हम लोग सुप्रीम कोर्ट घेराव में, और वो मेरा ही आह्वान था। तो जब हम लोग गए थे तो वहाँ पुलिस वाले पकड़ के घसीटते, जितना हुआ लठ डंडा चलाते हम लोग को लेके गए थे। मंदिर मार्ग थाने में डिटेन भी हुई। कब डिटेन क्या, एक तरह समझिए पूरे दिन 8 बजे रात तक हम लोग बैठे रहे वहाँ भूखे प्यासे। लेकिन वही कही ना, जो मोहे ना बांधई कछुला जा, किस बात का किन्ने चाहिए वो निज प्रभु कर काजा। हम भगवान के राम के कार्य के लिए आए थे, तो न शर्म थी, न भूख थी, न प्यास थी। सिर्फ यही था जो किसी तरह ये हमारे आराध्य का सबसे बड़ी बात है। जब मंदिर बनने के लिए ये था, जो कहाँ तो रहता था यहाँ, और इतना, सिर्फ इतना ये आपको दिखाना था कि हम आपके आराध्य के पास जाकर बैठेंगे। बराबर की दर्जा की बात थी। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र की तहत जो दर्जा हम लोग विफल किए, इस बात को, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आराध्य बाब वो तो यहाँ रहता था, तो वो उसका वहीं क्यों दफनाया गया? ये भी एक हम सनातनी के लिए बहुत सोच की विषय है कि जब दफनाने की बात आई तो वहां क्यों गया। तो कहने का अर्थ है, जो ये या मंदिर उस नाम का मस्जिद वहीं क्यों बना जहां आपका आराध्य, कहा तो यही गया जो ये उसका है जगह, क्यों? ये आपके आराध्य के बराबर बैठना चाहते थे और दर्जा लेना चाहते थे। इस भार भूमि पर, भारत भूमि पर आराध्य से बड़ा, भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है। तो एक वहशी दरिंदा बराबर का दर्जा लेने गया था, जिसको हम लोग विफल किए। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। केवल हम लोगों को अपमानित करना चाह रहे थे। मैं एक चीज़ और पूछूंगी, जैसे कि अभी बात करी हमने अयोध्या यानी 22 जनवरी 2024 की बात की थी। उसी के साथ पूरे देश भर की एक तरह और नज़र रखी थी, वो थी राम राज्य युवा यात्रा की। मैं जानना चाहती हूँ कि राम राज्य युवा यात्रा का क्या योगदान था और ये क्यों खास था इतना? बहुत अच्छा प्रश्न है। राम राज्य युवा यात्रा, जिस समय भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन होना था, उससे पहले ही प्लान किया गया, योजना बनी। लोगों को लग रहा था कि भगवान राम जिस समय अयोध्या आए तो उस समय विमान से आए थे वो, और आज उनका जब मंदिर बन रहा, अपने घर में जा रहे हैं, तो वह वनवासी क्षेत्र, उस वनगमन क्षेत्र जहाँ होकर भगवान राम गए थे, उनको नहीं मिल पाए थे। हम उनके वंशज हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। तो हमारे युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के वो यात्रा लेकर के, वो उनके पदचिन्ह लेकर के और उस मार्ग से होते हुए आए, और एक प्रकार से हम
यहाँ पर आने के लिए लोगों का आमंत्रण भी कर रहे थे और भगवान राम की तरफ से एक प्रकार से उनका आभार भी प्रकट कर रहे थे कि आपने भगवान राम के लिए उस समय, उस काल में उनकी सहयोग किया और आपके ही सहयोग के कारण उस समय का विश्व विजयी जो रावण था, सोने की लंका थी, उसको ध्वस्त कर पाए और अपनी जननी जन्मभूमि जो स्वर्ग से भी महान है, ऐसी भूमि पर आकर के उन्हें फिर से राम राज्य की स्थापना की थी। तो हमारा भी मानना था कि ये जो राम मंदिर का केवल निर्माण नहीं है, बल्कि राम मंदिर के निर्माण के समय से ही राम राज्य की स्थापना, उस पर चिंतन होना चाहिए। तो राम राज्य कैसे आएगा? जब तक युवाओं में अपने धर्म के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति आस्था नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी और उसके प्रति आग्रह नहीं होगा, वह राम का चरित्र उनमें आए, राम के गुण उनमें आए। और इसलिए इस यात्रा की योजना बनाई गई, बहुत अच्छी। 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा, लगभग 42 दिन की यात्रा थी और जगह जगह बहुत अच्छा इस यात्रा का स्वागत हुआ। हम कई बार 11 बजे रात में भी कहीं पहुँचे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ भी हमको हजारों की संख्या में लोग मिलते थे और ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि स्वयं भगवान राम आ गए हों, इतनी आतुरता थी मिलने के लिए। तो निश्चित रूप से इस यात्रा ने भी एक महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाया है। और इस आंदोलन में मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। इस आंदोलन में अगर पूज्य अशोक सिंघल जी का, मोरोपंत पिंगले जी का, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की योजना बनाई, 84 में यहाँ पर बैठक में दिल्ली में हुई, उसके बाद 86 में रामशिला पूजन का कार्यक्रम बनाया गया और कहते हैं 2,75,000 शिलाएँ पूरे विश्व में पूजी गई, वहाँ से वो गई। फिर 90 में कार सेवा का निर्णय हुआ, कार सेवा के लिए लोग गए और दुर्भाग्य से उस समय बड़ी संख्या में हमारे कार सेवकों पर गोली चलाई गई। उसमें हमारे कई गए, जिसमें कुछ नाम तो हम लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जैसे कोठारी बंधु हैं, इनका बलिदान हुआ, शहीद हुए। तो अगर हम इन लोगों को याद नहीं करते हैं इस समय पर, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन के साथ शायद न्याय नहीं होगा। इसलिए इन सब को याद करते हुए इनकी आत्माएं भी जहाँ भी होंगी, वो भी आज प्रसन्न होंगी कि जिस काज के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना कार्य किया, वह कार्य उनका पूरा हुआ। तो वहाँ जहाँ भी वो पुण्य लोक में अपने बैठे हैं, वहाँ से भी प्रसन्न हो रहे होंगे और इस पीढ़ी को भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये कहा है कि राम जो एक शब्द भी नहीं, और ये पूरे भारत में मतलब जितने भी सनातनी हैं वो चाहते हैं कि अगर बेटा हो तो राम जैसा हो, अगर पिता हो तो राम जैसा हो, पति हो तो राम जैसा हो। और ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि राम सा पति नहीं, राम सा ताता, राम सा पुत्र ना, राम सा भ्राता, स्वभाव से उदारता, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे